बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल MDM। हमारा सिलसिला गुफ्तगू जारी है तरबियत औलाद पर। देखिए, तारीख़ में हमेशा वालिदैन का एक बहुत अहम किरदार रहा है अपनी औलाद की तरबियत के हवाले से, और बिलखसूस वालिदा का किरदार जो है वो तारीख़ में हमेशा याद रखने के काबिल है। आज हम जो गुफ्तगू आपसे कर रहे हैं उसमें एक वालिदा की अपने बेटे को वसीयत का ताल्लुक़ और उसके असरात का ज़िक्र करेंगे, जिससे हमें मालूम होगा कि एक वालिदा की वसीयत पर अमल करने से एक बेटा जो है वो कौन से मरातब और किस किस्म की कामयाबी हासिल कर सकता है। तारीख़ में ज़िक्र है कि एक वो वक्त था कि जब तालीम हासिल करने के लिए और बिलखसूस आला तालीम के हुसूल के लिए लोग दूर दराज का सफ़र करते थे। आज हम खुशकिस्मत हैं कि आज हमें अपने घर के करीब ही ये जो तालीम की सहूलतें हैं ये मुयस्सर हैं और दूर दराज का सफ़र कम करना पड़ता है। मोहतरम नाज़रीन, माँ ने अपने बेटे को इब्तिदाई तालीम अपने करीबी मदरसे से दिलवाई और उसके बाद आला तालीम के लिए माँ ने अपने बेटे को तैयार किया कि वो गैर मुल्क में जाकर तालीम हासिल करेगा। अब वो दौर था कि जब माएँ अपने बच्चों को और बिलखसूस वो बेटे जो आला तालीम के लिए दूसरे ममालिक में जाते थे उनको साथ कुछ ज़ादे राह के तौर पर कुछ सिक्के या कुछ रकम दे दिया करती थी ताकि उनके काम आ सके। इसी तरह इस माँ ने भी अपने इस बेटे को कुछ अशरफियाँ, उस दौर का जो राइजुल वक्त सिक्का था, वो एक कपड़े की थैली में सी कर उस बच्चे का जो लिबास था, हाँ बिल्कुल कमीज़ जो थी, उसके अंदर उसको सिलाई कर दिया। अब बच्चा मुकर्रर तारीख पर उस काफ़िले के साथ आला तालीम के हुसूल के लिए सफ़र पर रवाना हुआ। नाज़रीन, ये वो दौर था कि जब लोगों के पास सफ़री सहूलियात ज़्यादा नहीं थी। मिसाल के तौर पर लोग या तो बहरी सफ़र करते थे या पैदल सफ़र करते थे, और हवाई सफ़र उस दौर में इतना मुमकिन नहीं होता था। तो वो बेटा जब सफ़र पर रवाना होने लगा तो उसकी माँ ने अपने बेटे को एक खूबसूरत वसीयत की, एक खूबसूरत नसीहत की, जो उसकी तरबियत का हिस्सा थी कि बेटा याद रखना, तुम आला तालीम के हुसूल के लिए सफ़र पर जा रहे हो। याद रखना, हमेशा सच बोलना और झूठ कभी नहीं बोलना। मोहतरम नाज़रीन, बेटे ने वो बात पल्ले बांध ली, काफ़िला सफ़र पर रवाना हो गया। और इत्तेफाक ऐसा हुआ, कुछ दिनों के बाद जब वो काफ़िला एक सहरा में से, एक बियाबान में से गुजर रहा था, तो एक डाकुओं के काफ़िले ने उस कारवां को, कि जिसमें ये बच्चा भी आला तालीम के हुसूल के लिए सफ़र कर रहा था, उसको रोका और उसको लूटना शुरू कर दिया। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो डाकू एक एक करके हर काफ़िले के उस रुकन के पास आते और जो कुछ उसके पास होता वो लूट लेते। अब काफ़िला वालों का सरदार जो था वो दूर बैठा हुआ सारा ये मंजर देख रहा था, और उसके साथी सामान लूट कर बारी बारी अपने सरदार के पास जाकर जमा करा देते थे। जब वो लूटने वाला डाकू इस बच्चे के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हारे पास क्या है, तो उसने कहा कि मेरे पास तो 40 दिनार हैं। लेकिन जब उन्होंने तलाशी ली तो कोई चीज़ बरामद ना हुई। फिर दूसरा आया, उसने भी तलाशी ली, बच्चे ने यही जवाब दिया कि मेरे पास तो 40 दिनार हैं, लेकिन कोई चीज़ बरामद ना हुई। बिल आखिर 2-3 मरतबा की तलाशी के बाद ये लोग, ये लूटने वाले डाकू जो थे, अपने सरदार के पास जाते हैं और उसको बताते हैं कि इस तरीके से एक बच्चा है, वो कह रहा है कि मेरे पास 40 दिनार हैं, लेकिन जब हम तलाशी लेते हैं तो उसके पास से कोई चीज़ बरामद नहीं होती। उसने हुक्म दिया कि उस बच्चे को पकड़कर मेरे पास ले आओ। अब डाकू उस बच्चे को पकड़कर उस डाकुओं के सरदार के पास ले गए। जब डाकुओं के सरदार ने पूछा तो आप गौर कीजिएगा कि ये बच्चा यही जवाब देता है कि मेरे पास 40 दिनार हैं। अब उस सरदार के सामने
जब इसकी दोबारा तलाशी ली गई तो पता चलता है कि बच्चे ने वही जवाब दिया कि मेरे पास 40 दिनार हैं लेकिन बरामद नहीं हुए। अब सरदार खुद उठता है और उस बच्चे से पूछता है कि वो दिनार तुमने कहाँ छुपाए हैं। वो बच्चा बताता है कि मैंने वो दिनार जो हैं वो मेरी वालिदा ने, मेरी माँ ने कमीज़ के अंदर जो है वो सी दी है। अब जब डाकुओं के सरदार के सामने उसकी तलाशी ली जाती है, बच्चा यही जवाब देता है। लेकिन जब डाकू खुद उठता है, उनका सरदार उठता है और बच्चे से पूछता है कि वो दिनार, वो रकम कहाँ पे है, तो बच्चा हाथ का इशारा करके बताता है कि ये मेरी कमीज़ के अंदर की तरफ मेरी माँ ने सी दिए थे। जब उसको खोलते हैं तो उससे वो रकम बरामद हो जाती है। अब यहाँ पे लम्हा फिक्रिया है नाज़रीन, आपके लिए भी हमारे लिए भी। अब डाकुओं का सरदार उस बच्चे से सवाल करता है कि तुमने हमारे सामने झूठ क्यों नहीं बोला ताकि तुम्हारा सामान बच जाता। लेकिन वो बच्चा दिलेरी के साथ, बहादुरी के साथ, जुर्रत के साथ और इत्मीनान के साथ ये बताता हुआ नजर आता है कि मेरी माँ ने मुझे नसीहत की थी कि बेटा हमेशा सच बोलना और झूठ नहीं बोलना। इस बात का डाकुओं के सरदार पर इतना असर होता है, डाकुओं का सरदार जो है वो अपने साथियों समेत तौबा करता है और कहता है कि देखो, एक छोटा बच्चा अपनी माँ की नसीहत पर इस कदर अमल कर रहा है और हम बड़े होने के बावजूद उस अल्लाह के हुक्म पर अमल नहीं करते। नाजरीन, इसके बाद वो डाकू अपने साथियों समेत तौबा करता है और मुसलमान हो जाता है। अब आप खुद सोचिए कि एक माँ की वसीयत ने कितना बड़ा असर किया कि जब बच्चे ने माँ की वसीयत पल्ले से बांध ली कि बेटा हमेशा सच बोलना है, बच्चे ने सच बोला तो एक डाकुओं का पूरा गिरोह जो था अपने सरदार समेत, अपने सालार समेत ना सिर्फ तौबा करता है बल्कि मुसलमान हो जाता है। तो नाजरीन, आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये आपके कमेंट से में अंदाज़ा होगा। जी नाजरीन, आपने ये तारीख़ के औराक से खूबसूरत वाक़या सुना। अब ये सवाल आपके लिए हम छोड़े जा रहे हैं, आप कमेंट करके बताएंगे कि तारीख़ में ये बच्चा किस नाम से जाना जाता है और ये बच्चा कौन था। ये आपके कीमती कमेंट से पता होगा। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हमारी अच्छी से अच्छी वीडियोस आप तक आती रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।